मुझे थोड़ा नेट प्रॉब्लम था। थोड़ा सॉफ्टवेयर फोन हो रहा है। तो वो चार्ज ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाते हैं। ओके, एरिथमेटिक मीन पढ़े हो, ज्योमेट्रिक मीन देखो। तो हमारा बिटवीन ए एंड बी के बीच में और एक नंबर चाहिए। बिटवीन ए एंड बी के बीच में और एक नंबर चाहिए, तीनों नंबर। ओके, बिटवीन ए एंड बी के बीच में और एक नंबर चाहिए, तीनों नंबर जीपी में आएगा। दैट इज ये आएगा रूट ए बी आएगा, ये आएगा रूट ए बी। ओके, कैसे आएगा रूट ए बी? देखिए, हमारा सपोज ये ए है और ये बी है और ये सी है। सी जो है तुम्हारा रूट ए बी आएगा। देखो, हमारा इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। ओके, और तुम्हारा ये सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी आएगा। देन सी इक्वल टू क्या होगा? रूट ए बी आएगा। ओके, ठीक है बच्चों, सी इक्वल टू रूट ए बी आएगा। तो अब तुम्हारा जब भी ज्योमेट्रिक मीन का कंडीशन है, ये इसका फॉर्मूला सी स्क्वायर इक्वल ए बी, नहीं तो सी इक्वल टू रूट ए बी लिख सकते हो। ओके, सपोज मुझे 2 और 8 के बीच में एक नंबर चाहिए और तीनों नंबर जीपी में आएगा। तीनों नंबर जीपी में आएगा। 2 और 8 के बीच एक नंबर चाहिए, तीनों नंबर जीपी में आएगा। क्या बोलिए, क्या नंबर आएगा? अरे 2 और 8 के बीच में एक नंबर आएगा जो कि होगे, तो इसका आंसर आएगा 2 × 8 का रूट ओवर कितना? 16 का रूट ओवर कितना? 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा दो नंबर के बीच में और एक नंबर जब आता है वो रूट ए बी होता है। ठीक है, कुछ बुक का क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारा -2/7 और ये x और ये -7/2 ये जीपी में है। जब जीपी में है तो तुम्हारी x इक्वल टू रूट ए बी आएगा। ए कौन है? -2/7, बी कौन है? -7/2। ओके, x इक्वल टू ये 7 7 कर जाएगा, ये 2 2 कर जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस 1 का रूट हो जाएगा। तो x द्वारा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे ए और बी के बीच में सम नंबर इंसर्ट करते हैं। G1, G2, G3 nth नंबर इंसर्ट करते हैं। nth नंबर इंसर्ट करते हैं और ऑल नंबर इन बी इन जीपी, सभी नंबर इन जीपी में आएगा। nth नंबर इंसर्ट करते होगे तो बच्चों ये क्या होता है? ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है। मैंने 3 का 4 हो रहा है, 2 का 3 और एक ज़्यादा आ रहा है, 1 का 2 आ रहा है। तो जी एन का तुम्हारा आएगा ए एन प्लस 1 और बी का क्या आएगा? ए एन प्लस 2 आएगा। बी का ए एन प्लस 2 आएगा। देखिए 3 का 4 और एन का n+1 आएगा। और ये तुम्हारा
ये अगर n+1 है, नेक्स्ट वाला an+2 आएगा। योर an+2 is your equal to b, your an+2 is your equal to b। ओके, an का फॉर्मूला बोले, हमारे जीपी का n का फॉर्मूला बोले। जीपी में n का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? अरे जीपी में n का फॉर्मूला, पायल बोलो, जीपी का n में क्या फॉर्मूला होता है? जीपी में n का फॉर्मूला बोल सकते हो पायल? अंकित बोलो, आवश्यकता बोलो। ओके सर, a by n-1। हाँ, ए आर टू पर n-1। ओके, तो ये an+2 क्या होगा? a इंटू आर टू पर के n+1, एक तो कम आएगा। हमारे जीपी में n का फॉर्मूला आता है, ये n होता है तो उसमें एक तो कम है। यहाँ पर n+2 है तो एक तो कम आएगा, कितना? इक्वल टू कितना? b है। द्वारा हमें r चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए, r बाई n+1, या r टू पर n+1 इक्वल टू b बाई a होगा। ओके, ठीक है। द्वारा r इक्वल टू हो जाएगा b बाई a, इसका ओके, ये n+1 आएगा, 1 बाई n+1 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना है। अगर a टू b अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो का ये फॉर्मूला है, b बाई a का पावर 1+1। ओके, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, r आने के बाद तुम ये a में इंटू करते जाओगे तो तुम्हारा ये जीपी जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, समझे? ये जो b जो है an+2 है, ये हमारा an का फॉर्मूला है। अच्छा, देन हमें r चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन देखिए इसका, हमारा 3 and 181 के बीच में दो ठो नंबर इंसर्ट करना है और सभी जीपी में आएगा। ओके, तो यहाँ पर जितना तो इंसर्ट कर रहे हो वो n होता है। योर फर्स्ट टर्म इज a is 3, योर b is 81। ओके, द्वारा r का कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है b बाई a, b बाई a 1 बाई n+1। n ने तुम्हारा दो ठो इंसर्ट करना था, ये कॉमन रेशियो आ जाएगा। ये 81 ये काटने से 27 आएगा, 1 बाई 3। ओके, कॉमन रेशियो आएगा 27 के, इसको 1 बाई 3 को क्यू रूट से लिख सकते हो। 27 का क्यू रूट होता है 3 होता है। ओके, एक्चुअली G1 जो है, वो सेकेंड टर्म होता है, जो कि AR, तो फर्स्ट टर्म में 3, R इस द्वारा भी 3 आया शायद, R भी 3, ये 9 आएगा। जो नेक्स्ट तो थर्ड टर्म जो है ये G1 है। G2 जो है, जो इंसर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो थर्ड नंबर है, A3 है, ये A4 है। A3 जो है, G2 जो एक्चुअली वो A3 है, AR² आएगा। ये पहले फर्स्ट टर्म में 3, R भी 3, ये 9 3 27 आएगा। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, उसके 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करो 81 आएगा। ओके, ये कॉमन रेशियो है, ये फॉर्मूला है। कोई बच्चा बिना फॉर्मूला से भी कर सकता है, कोई बच्चा बिना फॉर्मूला से भी कर सकता है। 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करना है और ये सभी जीपी में आएगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका 3 है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है। ये फोर्थ टर्म जो है AR3 होता है, दैट इज कितना 81, बिना फॉर्मूला से भी कर सकता है। तो फर्स्ट टर्म इज 3, R³ इक्वल टू 81, your R³ इक्वल 81 बाई 3 27, देन R इक्वल उसका क्यूब रूट हो जाएगा। R इक्वल टू उसका क्यूब रूट कितना आएगा?
r इक्वल टू इसका क्यू रूट आएगा, 27 का क्यू रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 पूरा मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई 9, इसमें 3 मल्टीप्लाई 27, इसमें 3 मल्टीप्लाई 2, तो नेक्स्ट G1 G2 आ जाएगा। ये बिना फॉर्मूला से होगा, 4 टर्म इक्वल टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाइए, insert 3 number between 1 to 256. Insert 3 number 1 to 256 so that the resulting sequence in GP, ठीक है, resulting sequence जो है वो GP में आएगा, ठीक है। जो जो नंबर आने के बाद वो सभी GP में आएगा। तो देखिए एक्चुअली ये आपका बिना फॉर्मूला भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है b/a होल टू द पावर 1/n+1, कॉमन रेशियो। ये a होता है और ये लास्ट b होता है। ये 256/1, जितना इंसर्ट किए n होता है, इंसर्ट 3 नंबर है वो n होता है, तो ये 1/3+1, ओके। ये 256 1/4 होता है, ओके। 256 4 का साइड 4, अरे 4 का 4, ओके। ऐसे कट जाता है, इंटू भी कट जाता है, ओके। तो ये द्वारा 4 आया, ठीक है। ये आपका क्या आया, जीपी कॉमन रेशियो आ गया। आप निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। G1 जो एक्चुअली सेकंड टर्म है, G1 जो सेकंड टर्म है AR होता है, दैट इज 1 × 4 आएगा। G2 जो है वो एक्चुअली थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ओके। तो G2 निकाल सकते हो तुम्हारा क्या, AR² द्वारा। G2 जो है एक्चुअली थर्ड टर्म होता है, G2 जो एक्चुअली थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म AR² आएगा, दैट इज 1 × 4 का स्क्वायर 16। G3 जो है एक्चुअली वो फोर्थ टर्म है, G3 जो एक्चुअली वो फोर्थ टर्म है, दैट इज फोर्थ टर्म AR³ होता है, 1 × 4 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट बात है, देखिए तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द n इफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है, ये √ab आता है, ओके। बोल रहा है कि a का पावर n+1, ये प्लस b का पावर n+1 डिवाइडेड बाय a का पावर n, ये b का पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन आता है √ab, देन बोलता है फाइंड द n, बोलता है, तो किस टाइप का हम किए थे बच्चे, ये √ab को आप ऐसा कर सकते हैं, √ab को आप ab का पावर हाफ कह सकते हैं, √ab को ab का पावर हाफ कह सकते हैं, ये a का पावर भी हाफ, अरे b का पावर भी हाफ आएगा। तो ये √ab को आप ऐसे कह सकते हैं, a b का पावर हाफ कह सकते हैं, a का पावर हाफ और b का पावर हाफ। ये a का पावर n+1, b का पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय a का पावर n, ये b का पावर n। √ab को ले सकते a का पावर हाफ, b का पावर हाफ, √ab को ab का पावर टोटल हाफ लिख सकते हैं। ये अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा,
ये ए का पावर n प्लस वन, ये बी का पावर n प्लस वन, ये ए का पावर हाफ इंटू बी का पावर हाफ मल्टीप्लाई होगा ए का पावर n, ये बी का पावर n से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, ये बोला है ज्योमेट्री मीन बिटवीन दिस टू नंबर। ओके बच्चों, ये पर ए का पावर n प्लस वन, बी का पावर n प्लस वन, ये मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये जो ए का पावर हाफ और इंटू ए का पावर n जो है बेस सेम है तो ए का पावर n प्लस हाफ हो जाएगा। बेस सेम है तो अब इंटू में पावर ऐड हो जाता है। ये का पावर हाफ है, ये n है, तो बेस सेम इंटू में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, जब तुम इसे इंटू करोगे ए का पावर हाफ और ए का पावर n, ये n प्लस हाफ हो जाएगा। ओके, ये n प्लस हाफ हो जाएगा, ये b का पावर हाफ रहेगा। बच्चे जब ये तुम्हें इंटू करोगे ए का पावर हाफ n प्लस वन, बी का पावर हाफ रह जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब बच्चे इंटू करोगे ये b का पावर n प्लस हाफ हो जाएगा, ये हाफ और n ऐड हो जाएगा और a का पावर हाफ रहेगा। ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगा n प्लस हाफ, ये a का पावर हाफ रहेगा। ठीक है, ये और ये ऐड हो जाएगा n प्लस हाफ, a का पावर हाफ रहेगा। अब बच्चे यहाँ सबसे बड़ी ट्विस्ट की बात है, लास्ट क्लास में इसी टाइम के क्वेश्चन में बोला था बड़ा वाला पावर इस तरफ आएगा। लास्ट टाइम में भी हम एक तो अरिथमेटिक मीन में इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो हाईएस्ट पावर उसको इस तरफ लाए थे। यहाँ पर भी दो पावर, एक ए का पावर हाफ है, ये छोटा है, और एक ए का पावर n प्लस हाफ। जो बड़ा वाला पावर इस तरफ लाओगे, बड़ा वाला पावर को इस तरफ लाओगे, ए का पावर n प्लस वन, ये वाला नहीं लाना है, ए का पावर छोटा है पावर है, ये बड़ा पावर है, ये वाला लाओगे। ए का पावर n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ, बड़ा वाला पावर को इस तरफ लोगे। ये बी का पावर n प्लस हाफ, ए का पावर हाफ है, ये वाला उस तरफ ले लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर दो चीज है, किसको लोगे, ये वाला लोगो तो गलत हो जाएगा। ए का पावर हाफ छोटा पावर है, ए का पावर n प्लस हाफ उसका बड़ा पावर, वो वाला उस तरफ ले लोगे, और बी का पावर n प्लस वन इस तरफ ले आओगे। ठीक है, बी का पावर n प्लस वन इस तरफ लाओगे। अब देखिए बड़ा पावर आ गया, तो इस दोनों में ए का पावर n प्लस हाफ कॉमन जा सकता है। n प्लस हाफ कॉमन जाने से ए का पावर हाफ रहेगा माइनस बी का पावर हाफ रहेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वही आएगा, हाफ प्लस वन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यही आएगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करो ए का n प्लस वन आएगा। ओके, और ये जब ये मल्टीप्लाई का ये आएगा। ओके, तो ए का पावर n प्लस हाफ कॉमन चला गया, यहाँ पर बी का पावर n प्लस हाफ कॉमन जाएगा, तो बच्चे का इधर कितना, बी का पावर हाफ बी का पावर, यहाँ पर जो जाने के बाद क्या बचेगा, देखिए बी का पावर n प्लस हाफ जाने के बाद इधर बचेगा ए का पावर हाफ बचेगा, और ये बी का n प्लस हाफ जाने के बाद ये बचेगा बी का पावर हाफ बचेगा। नेक्स्ट बच्चे ये और ये कर जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो लोगे दो में, अगर ये ले लोगे गलत हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर को इस तरफ लोगे, ये भी इस तरफ ले आओगे। ओके, हाईएस्ट पावर को इस तरफ लोगे, ए का पावर n प्लस हाफ को, बी का पावर n माइनस वन को इस तरफ ले आओगे, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ओके, प्लस इस तरह आके माइनस हो जाएगा। दोनों में बी का पावर n प्लस हाफ कॉमन जाएगा, ए का पावर हाफ रहेगा ये। देन ये बच्चे ये रहेगा, देखिए ए का पावर n प्लस हाफ। ओके, इसको यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, बी का पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a बाई बी का पावर कितना, n प्लस हाफ, a बाई बी का पावर n प्लस हाफ लिख सकते हैं। 1 को a बाई बी का पावर 0 लिख सकते हैं।
वन को क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी का पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये नीचे इक्वल हो गया तो तुम्हारा ऊपर दोनों इक्वल आ जाएगा, एन प्लस हाफ इक्वल टू 0, देन एन इक्वल टू कितना आएगा माइनस हाफ। तो आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। 1 को ए बाई बी का पावर 0 लिख सकते हैं, जब नीचे इक्वल है ऊपर इक्वल हो जाएगा। आंसर को तो देखो ये अरिथमेटिक मीन जो है हमेशा ग्रेटर देन किससे होता है, ज्योमेट्रिक मीन से होता है, ठीक है। वो प्रूव करेंगे। देखिए तो अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा, राइट राइट सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, देन तुम्हारा ये एलसीएम ले लीजिए, ए को रूट ए का स्क्वायर, बी को रूट बी का स्क्वायर कर लीजिए, और ये 2 रूट ए बी, ये बना ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। ओके, तो देखो ये अरिथमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ओके ओके, देन देखो यहाँ पर एक बार थोड़ा ये ऐसा लिखो कि तुम्हारा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाय 2, ये जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा देता है। ओके, देन इसके बदले में ये लिख सकते हैं, ए माइनस जी लिख सकते हो, इसके बदले में ए माइनस जी लिख सकते हो। ओके, तुम्हारा देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, मीन्स योर ए प्लस बी बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन दैट इज रूट ए बी। ओके, ये एक रिलेशन आता है बच्चों, ठीक है। योर ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। ओके सर थोड़ा फिर से दिखाएंगे सर, मिस हो। ये हाँ, ये स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 और इसके बदले में ए माइनस जी था, तो ये इक्वल टू ए माइनस जी था, तो इसके बदले में मैं ए माइनस जी लिखा। ये स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट का बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखो तो नहीं, जो कोई खरीदता तो मिल जाएगा। अरे बच्चों थोड़ा साइलेंस हो जाओ। देखो वो बोलता है तो अरिथमेटिक मीन जो है आपका, जो अरिथमेटिक मीन जो है वो दिया है 10। ओके, तो पर ए प्लस बी इक्वल टू कितना जाएगा 20, एंड दैट ज्योमेट्रिक मीन दिया है जो कि रूट ए बी, वो दिया 8, ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना, रूट इधर 16 आ जाएगा। फाइंड क्या, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर सकते हो। ओके, यार बी इक्वल टू कितना 20 माइनस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर सकते हो। ये बी के बदले में 20 माइनस लिखो, बी के बदले में। ओके, ये द्वारा ये 20 है माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये 20 है सर वो सर 8 के ऊपर तो स्क्वायर होगा ना। हाँ सॉरी, यस सर। सॉरी यहाँ पर देखो तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा। ओके, ये द्वारा ये रूट इधर स्क्वायर होकर 64 हो जाएगा। द्वारा ठीक है, तो तुम्हारा 8 का स्क्वायर 64, रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओके, द्वारा ये बी के बदले में 20 माइनस ए लिखिए, बी के बदले में 20 माइनस ए लिखिए, ये 20 है माइनस ए स्क्वायर इक्वल 64, सब उस तरफ ले लीजिए। ओके, प्लस ए स्क्वायर अगेन माइनस 20 है
प्लस ए स्क्वायर उस तरफ ले लीजिए बच्चों, माइनस ए स्क्वायर उस तरफ ले लीजिए, प्लस ए स्क्वायर, प्लस 28 उधर ले माइनस 28, इस तरफ 64 था। तो बच्चों क्या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा बोलिए, 16 एंड 4, माइनस 16 है माइनस 4 है प्लस 64 इक्वल 0। ओके, देन ए जाने से ए माइनस 16 माइनस 4 जाने से ए माइनस 16, ए का वैल्यू 4 आया और ए का वैल्यू 16 आया। इसका अनुसार ये वेरी होगा, ए का वैल्यू अगर 4 डालते हो तो बी मेरा 16 आएगा, अगर ए का वैल्यू मेरा 16 डालते हैं तो बी मेरा 4 आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा लेट द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स क्या करो, लेट द टू नंबर्स आर इन ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ओके, देन हमें प्रूव करना है द नंबर आर इन द रेशियो, और टू प्रूव ये करना है। ओके, द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, देन द नंबर आर इन रेशियो, ये 3 प्लस 2√2 बाय 3 माइनस 2, ठीक है। तो सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। ओके, बच्चे ये क्या कीजिए, यहाँ पर ये a प्लस बी, ये 2√ab इधर लाइए और इधर 3 लिखिए, इसे मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, ये 2√ab को इस तरफ लाइए बच्चों, 2√ab इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 6√ab आएगा। ओके, ये द्वारा यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना है बच्चों, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता है a प्लस बी बाई क्या, a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होता है, इसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहते हैं। ओके, बाय सी एंड डी, बाय सी एंड डी, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ओके, तो बच्चे यहाँ पर भी सेम थिंग, ये बनता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इस तरफ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर भी बच्चों सेम थिंग क्या कीजिए, ये a प्लस बी प्लस 2√ab इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2√ab, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इस तरफ भी होगा 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। ओके, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बच्चे ये बनेगा √a, इसको तुम क्या करते हो, रूट और ये का स्क्वायर कर सकते हो, इसका रूट भी और क्या इसका स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पर भी सेम थिंग, √a और इसका स्क्वायर कर सकते हो, रूट एंड स्क्वायर इसका स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर में बच्चे बनेगा ये √a प्लस √b का होल्स। सर नीचे, हाँ बोलिए सर नीचे डिनोमिनेटर में -2√ab है ना, -2√ab, ये भी ठीक है। तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, ये 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ओके, ऊपर में बनेगा बच्चों हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। ओके, नीचे में बच्चों बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा बच्चों, ये 3 प्लस 1 4 बनेगा, 3 माइनस 1 2 बनेगा। देन बच्चों ये तुम्हारा ये कट जाएगा, ये 2/1 आएगा। देन तुम्हारा ये √a प्लस √b, सर नीचे माइनस होगा ना, √a माइनस √b का स्क्वायर, √b का होल स्क्वायर आएगा,
रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देन ये तुम्हारा जो है ऊपर में आएगा कंपाउंड डिवाइडेड ए प्लस 2 रूट ए बी, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल होगा डिवाइड बाय ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। तो क्या कंपाउंड डिवाइडेड करने से आया ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, इधर का भी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर का भी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जाके ऊपर का स्क्वायर आके स्क्वायर रूट, नीचे का स्क्वायर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। बच्चों फिर से इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड कीजिए। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वहीं पर अप्लाई जहां प्लस माइनस रहता है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वहीं पर अप्लाई कीजिए। ये कॉम्पोनेंट डिविडेंड कर से और भी फिर से ये कॉम्पोनेंट डिविडेंड होता क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर भी क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1, ये 1 का रूट 1 आता है, ये रूट 2 माइनस 1 कट जाएगा बच्चों। ये प्लस रूट भी माइनस रूट भी, इधर है प्लस रूट है माइनस रूट है, कट जाएगा। ये बनेगा ऊपर में रूट ए प्लस रूट बी, नीचे में क्या बनेगा, ये रूट बी, ये देखिए प्लस है रूट ए कट गया, नीचे में क्या बनेगा, यहां पर भी थोड़ा गलती में लिखा, ये रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए बनेगा, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए बनेगा, नीचे में रूट बी प्लस रूट बी 2 रूट बी बनेगा, रूट बी प्लस रूट बी 2 रूट बी, ये रूट 2 प्लस 1, ये रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये 2 2 कट हो जाएगा, देन ये रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये बी रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, देन ये पर a बाय b इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन a बाय b इक्वल टू हो रहा है ये 3 प्लस 2 रूट 2, 3 minus 2. Which implies that the numbers are in ratio. 3 plus 2 root 2 divided by 3 divided in the ratio क्या आएगा 3 minus 2। बच्चे ये थोड़ा याद भी रखना है, अगर दो नंबर हमारा क्या है, द सम ऑफ द 2 नंबर जो है 6 टाइम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन जब होता है, ये 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय इसका नंबर का रेशियो यही आता है। ओके, या कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हुआ। ये है रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। The relation between the arithmetic mean and geometric mean, like a sum of the 2 number is 6 times of the geometric mean, the number are in ratio। ये एक रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। ओके, तो बोलता है कि a is the arithmetic mean और g is the geometric mean if a is the arithmetic mean, g is the geometric mean, then prove that the numbers are this। तो प्रूव करना है, एक नंबर जो है ऐसा आएगा a प्लस
ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और एक जो नंबर जो है ऐसा आएगा, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ये रिलेशन बिटवीन एक्सपेंड मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर ए जी आर दो नंबर्स है, ए प्लस जी और ए माइनस जी करने से एक नंबर आ जाएगा, और ए माइनस और ए प्लस जी ए माइनस दूसरा नंबर आ जाएगा। वही बोल के प्रूव करना है। तो ये करते हैं, आरएचएस चलते हैं। ए है अरिथमेटिक मीन, जी है ज्योमेट्रिक मीन। तो ए प्लस ये करने से एक नंबर आ जाएगा, और ये करने से दूसरा नंबर आ जाएगा। देखिए आरएचएस करते हैं। आरएचएस है ए प्लस माइनस ए प्लस जी और क्या ए माइनस जी। ये करने से ये एक प्लस का है एक नंबर का, और माइनस से दूसरा नंबर का है। ये प्रूव करना है हमें। एक ए आएगा और एक बी आएगा। ओके, अच्छा देखिए करते हैं आरएचएस। ए मीन्स अरिथमेटिक मीन होता है। ओके, ये थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है। ओके, ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस, ए है अरिथमेटिक मीन, जी है ज्योमेट्रिक मीन। इस पर ए प्लस बी बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ये माइनस रूट ए बी का होल स्क्वायर आएगा, ए बी आ जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे हम लोग थोड़ा एक गलती किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा। ये जो है ना ए प्लस बी का और टू का होल स्क्वायर क्या है, ये आएगा अरिथमेटिक का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बाय टू का स्क्वायर 4, ये माइनस सर -2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस, Yes, sir. ये रूट एंड बी का होल स्क्वायर कट जाएगा, ए बी आएगा। ओके, तो हमारा ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस, ये देखिए थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 ले लीजिए। ठीक है, ये क्या आएगा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा -4 ए बी आएगा, डायरेक्ट होगा -4 ए बी प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी होगा। बच्चे थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये -4 ए बी प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी आएगा। then this equal to a plus b minus a plus b by 2, a plus b by 2 ये प्लस माइनस, ये बनता है ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4 का रूट ओवर, ये बनता है ऊपर में a माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो ये -4 ए बी प्लस 2 माइनस 2 ए बी होगा। ओके, देन बनता है ये तुम्हारा a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस, ये रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, a माइनस बी आएगा बाई 4 का स्क्वायर, a माइनस बी आएगा, 4 का स्क्वायर रूट ये आएगा। ओके, तो बच्चा हमें प्रूव करना है कि एक नंबर ये आएगा और एक नंबर बी आएगा। ठीक है, इसका जो है हम तो यहाँ से कि आरएचएस से शुरू किए, हमें एलएचएस ए एंड बी चाहिए। एक नंबर ए आएगा, दूसरा बी आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में ले लीजिए, अभी यहाँ पर ले लीजिए ऐसे कि
तो ए प्लस बी, एक तो प्लस वाला ले लीजिए, प्लस वाला ले लीजिए। एक तो प्लस वाला लेने से क्या आ रहा है देखिए, ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ये 2a/2 मीन्स ए आएगा, और एक तो माइनस में ले लीजिए, a प्लस b/2 माइनस में ले लीजिए, a माइनस b/2, एलसीएम 2 ले लीजिए। ये करने से क्या होगा, प्लस से माइनस से कट जाएगा, प्लस से माइनस से कट जाएगा, b और a प्लस b 2b हो जाएगा, दैट इज b आ जाएगा। तो वही बात है बच्चों, जब तुम्हारा ऐसा जब a एरिथमेटिक मीन है, g ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, इसका ये वो a एंड b दो नंबर निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं।